तो आइए अब देखते हैं टेस्ट नंबर 3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वैदिक काल को कृत युग कहा गया है? किसमें जो है ऋग्वैदिक काल को कृत युग कहा गया है? तो यह है पुराण में, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए 10वें वर्ष। शिव की पूजा का उल्लेख मेगस्थनीज ने किस नाम से किया है? तो ये किया है डायनोसियस में, ऑप्शन नंबर डायनोसियस के नाम से किया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका हो जाएगा उसका जूनागढ़ अभिलेख हून को मलेच्छ कहा गया, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण, बिल्कुल। और नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, सही है। उसके बाद स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जो असत्य कथन जो है कोई भी नहीं है, ये सभी सुमेलित हैं। कालाशोक किस वंश के शासक थे? 5 का हो जाएगा बी शिशुनाग। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो ये हो जाएगा ए। हालांकि उदयन ने भी उसका हत्या किया था अपने पिता का। गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, गुप्त शासक किसने सिक्के जारी किए थे? तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम। राजा रानी प्रकार के सिक्के जो जारी किए थे। 9, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन समय किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो यह है कालीबंगा में जो लकड़ी का प्रयोग नाली में हुआ था। राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो ये था बिंदुसार के दरबार में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा था ज्ञानानंद के पास 2000 अश्वारोही एवं 3000 हाथी थे? तो ये जो कथन है कर्टिसियस, एक बी नंबर है। खिलजी वंश का संस्थापक, तो ये है फिरोज शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको फिरोज शाह खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोनों कहा जाता है। हालांकि इसका आंसर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो इसका आंसर ई मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिरोज खिलजी भी ये भी सही नाम लग रहा है। ठीक है, इसमें आप बताइए इसका क्या आंसर उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, किस शासक ने खुद को रैयत आला की उपाधि कहा है? तो 13 को है सी खिज्र खां। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासक ने शासन किया था? तो यह है कुल 5 शासक। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो यह हुमायूं से संबंधित है, मीर सैयद अली। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा है? तो 16 का 3 भाग में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी किसे बनाया गया था? बाजार नियंत्रण का जो प्रभारी बनाया था, तो ये शाहना मंडी कहा जाता था उसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में किसे अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए अकबर। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? अवध में कौन पैदा हुए थे? तो यह है ऑप्शन नंबर 19 का सी चिराग ए दिल्ली। अमुक्त माल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो अमुक्त माल्यद जो है ऑप्शन नंबर नागरिक व सैनिक प्रशासन से संबंधित है। सिख धर्म में लंगर किसने आरंभ किया था? तो यह है गुरु नानक के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, तो इसमें जो है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी, ये तीनों ने मिलकर की थी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भगत सिंह सदस्य थे, तो ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कैबिनेट मिशन योजना कौन प्रस्तावित नहीं थी? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो ये था पाकिस्तान का निर्माण नहीं था इसमें। 57 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये जो हुई थी 25 मेरठ में।
भारत में स्त्रियों की शिक्षा अनुमति किसने दी थी? तो ये थे डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो ये था गारो का। 28 एक भारतीय नेता यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि अंग्रेजी राज को रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके, सेफ्टी वॉल्व। तो ये आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय ने इस तरह का कथन कहा है। किसने कहा था कि हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खां। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक मनसुख लाल नजर। कालानुक्रम में सजाइए, 31 का हो जाएगा 4 2 1 3, पहले 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया था? तो ये हो जाएगा गुलामी प्रथा को। पुरंदर की संधि ये हुआ था शिवाजी और जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकुल ए आज़ादी नामक पत्रिका संबंधित है। तो ये है रामनाथपुरी। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, अंबारी सत्याग्रह किया था राहुल संकृत्यान के द्वारा किया गया था अंबारी। कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था 24 अप्रैल को, 24 मार्च को आया था, ठीक है। भारतीयों के लिए है किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भीमा या राम शहर में अलोरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अलोरी सीताराम राजू संबंधित थे, तो आपको पता है कि रंपा विद्रोह से संबंधित थे ना। 39 का हो जाएगा सी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के मोर्चे पर कुल्हड़ से बने किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? तो यह है महात्मा गांधी का, अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में किसके प्रावधान से उत्पन्न हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, उसका है ऑप्शन नंबर ए सीमित सरकार। 42 कौन सी विशेषता और स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं? इसका हो जाएगा ए जो है गलत है, बाकी जो है ये देखिए समवर्ती सही है, निर्देशिक आयरिश सही है, मौलिक अमेरिका सही है, बाकी ये ए नंबर जो है यहाँ पे गलत है। संवैधानिक निकाय कार्य पर विचार करें, वे केंद्र राज्य संबंध के संबंध में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। आपातकालीन में उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन के बारे में बताना है। तो ये है 105वां है ओबीसी के आरक्षण से संबंधित। किस विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता ही है कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 47 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है 47 का यह है संघीय सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। तो ये जो लिया गया है अमेरिका से, समान संरक्षण जो है अमेरिका से। 49 हाल ही में चुनाव हो रहे राज्य में किस राज्य के विधानसभा की सीट सबसे कम है? तो ये हो जाएगा गोवा सबसे कम है। भारतीय नौसेना की रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया था? तो पासेक्स अभ्यास जो किया गया था
कोचीन में, ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व की सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो ये जैसलमेर में। हाल ही में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो भारत के पक्ष में भारत में था, ठीक है, और 14th है चाइना के बाद। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 16वें में है, 24वां स्थान 19 पदक के साथ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये पिछले सेट में भी आया था क्वेश्चन, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत और किस देश की नौसेना हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज करते हैं? तो भारत और किस देश की सेना में, तो यह है रसिया की सेना। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़, फिलीपींस हो जाएगा। यूनेस्को ने भारत धरोहर का विवरण निम्नलिखित में किस भाषा में छापने की सहमति जो है दे दी है? तो यह है हिंदी में। हाल ही में किस देश ने एक से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण तो हमेशा यही करता रहता है, उत्तर कोरिया। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पूर्वी जोन के लिए मिला है तिलारी पंचायत गया को। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? डिजिटल तो आपको ये केरल में ही किया गया है। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोग्रामी जो है उत्तराखंड में है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के लिए 33% आरक्षण, ये तो बिहार में राजगीर में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कुर्थिन सुरंग, ये किस राज्य की प्रथम सड़क सुरंग है? यह है केरल। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना होने वाली मौत को 50% से कम करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, यह है 2024 तक। हाल ही में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 51वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है किया जा रहा है गोवा पणजी। संजीवनी ऐप, तो संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? ओपीडी, आपको पता ही है, हमने बताया हुआ था बिहार स्पेशल। राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 किस ऐप को श्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? यह है आरोग्य सेतु। और यह है हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के विपणन के लिए सुन चिड़ैया नामक ब्रांड, तो ये हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सिक्सटी 69 है मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य मिशन शक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है महिला बाल विकास मंत्रालय। सुपेश तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है मानस ऐप जो है ये मानसिक सेहत से संबंधित है। 15 से 18 आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है लक्षद्वीप। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? सी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है ऑप्शन नवाचार सूचकांक में 132। महाराष्ट्र के पुणे में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची और 1850 किलोग्राम घन मेटल से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ये क्या है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिले का उद्घाटन किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 26 राज्य हो गया टोटल इसमें। जुलाई 2022 में असंतुष्टि मानवाधिकार पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है ओलोनो जेलेंस्का, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस उद्देश्य से एआई बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेवरलैंड की लॉन्च की गई है? क्लेवरलैंड यह है जल शोधन से संबंधित है। क्लेवर वाइंड।
17 हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के बड़े राज्य में श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? भारत नवाचार सूचकांक, ये कर्नाटक। BASE इंडेक्स में किस कंपनी का गठन करता है? 30 कंपनी का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टेल का एक उदाहरण है? कार्टेल का एक उदाहरण जो है ये है ओपेक कंट्री कार्टेल, ठीक है। लॉरेंज वक्र दिखाता है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 82 आय वितरण को दिखाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा दोनों। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। 85 पिछले कुछ वर्ष में भारत में सबसे अधिक निवेश विदेशी निवेश का प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ये पूछा जा रहा है कि मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद USA से। विभिन्न संस्थाएं एवं उसके मुख्यालय के बारे में असत्य है। तो इसका हो जाएगा विश्व बैंक, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाल ही में महिला उद्यमिता बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत की गई है। निर्भया ये है उत्तर प्रदेश की। शेयर बाजार के बारे में असत्य बताइए। तो इसका है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ये दिल्ली में नहीं है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह है सेवा का। कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो यह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित से कौन यूरोप की अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? अल्पाइन का पूछा जा रहा है। यूरोप के अल्पाइन का जो है काकेशस पर्वत का विस्तार ये है। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? तो यह है पंजाब साइड में, पंजाब हरियाणा उत्तर जो है यूपी में। अपर्दन के डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है? अपर्दन के अच्छा डेविस का अपर्दन चक्र जो होता है अंतिम चरण पूछ रहा है, तो अंतिम चरण उसका होता है पेनिप्लेन, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये। 94 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है लेब्राडोर जो है ये उत्तरी प्रशांत में नहीं है। 95 सुमेलित करना है 95 को, तो इसका हो जाएगा एक का डी बुशमैन, एक मिनट, एक का हो जाएगा नामीबिया, 2 का हो जाएगा सी जायरे में है, एस्कीमो यहाँ पर ऊपर में है, 3 का हो जाएगा बी अलास्का और गोंड है भारत में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे सुमेलित करना है चिनूक कहाँ का है? चिनूक है USA। फोन है फोन का स्विट्जरलैंड हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हरमट्टन है गिनी और सिरोको है उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96 का सी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। पेनाइन यूरोप और अपलेशियन अमेरिका की और अरावली भारत के उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्नलिखित नदियों में से उस शहर को मेल मिलाइए जिसमें होकर नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। इसमें 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का हो जाएगा सी, 1 का हो जाएगा 3, ठीक है, 2 बी का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा पोटोमैक नदी। वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो जो है ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जाना जाता है। शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक है वाट। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे?
तो ये हो जाएगा ये। समान दाब पर किस अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान, इसका हो जाएगा बी 138 केल्विन। एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है, तो एलईडी लैंप का निर्माण जो है सिलिकॉन से किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प, तो आपको पता ही है ऊर्ध्वपातन। 105 106 है, किसका उद्योग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, पॉलीथीन का संश्लेषण जो है आपको पता है एथिलीन से पॉलीथीन। वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले में होता है, पुष्पकली लौंग होता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मानव पसीने में क्या होता है, पसीने में गंधक तो होता ही है, सभी होता है, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा होता है, धनावेशित हिस्सा कौन सा होता है, तो ये होता है प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स जो है पूरा धनावेश होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं होगा। 111 है, एक ठोस से सीधे गैस, ठोस से गैस में मतलब ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है, इसका हो जाएगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और सल्फाडाइजिन। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों जो है एंटीबायोटिक है। बाकी ये पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है और एस्पिरिन ये भी एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु प्लेटिनम है, अब सभी को पता है। आगे है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, तो यह है जिप्सन से। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहा जाता है एल्काइन। सिरके का रासायनिक नाम ये होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। कार की बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। शक्कर का किण्वन इथाइल अल्कोहल। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जिन पादप में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, तो संवहन तंत्र ये जो पाया जाता है ट्रायोफाइटा में। किस कोशिका को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एंटीबायोटिक अधिकांशतः अगर बात किया जाए तो कवक से प्राप्त किया जाता है अधिकांश, हालांकि जीवाणु से भी होता है। कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, कोरोना नामक रोग 127 का विषाणु। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी है, किस सरकार ने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, तो ये महामाया सरकार के द्वारा। महामाया। उत्तरी बिहार की किस नदी का औसत गति सर्वाधिक है, तो यह है बूढ़ी गंडक की। 29 का हो जाएगा सी। अब 130 को मिलान करना है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1 ट्राइसम, सी का 4 और डी का 3। इस तरह से आप मिलान करिएगा, 1 नंबर हो जाएगा।
बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया है? नौजवान दिवस, ये आपको पता होगा। 131 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ज्ञान साहा। सन 11 जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है, तो यह है, क्या लिखा है? लिंगानुपात दर्शाता है 2001 से कम। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-20 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना किशनगंज है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था भोला कुमार। ISFR के अनुसार बिहार में वनारंभ क्षेत्रफल का शीर्ष 3 घटते क्रम में, मतलब शीर्ष 3 घटते क्रम में है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? ये किया था आर्यभट्ट के द्वारा। नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिया था, तो ये कौन था? धर्मपाल। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? फरीद खां। 139 किसी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म से लेकर चंपारण में किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण किस जिले में किया गया है? ये किया जाएगा पटना से कलकत्ता। अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया के लेखक कौन है? तो यह है संजय कुमार। उसके बाद है मैथ, 142 का हो जाएगा इसका 142 का ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर 79/31 आता है। ठीक है। 143 का आ जाएगा ए नंबर, 144 का आ जाएगा बी नंबर, 145 का आ जाएगा ए नंबर, 146 का आ जाएगा बी नंबर, 46 के बाद 47 का आ जाएगा बी नंबर, 48 का आ जाएगा, 48 का इतना लंबा क्वेश्चन, 48 का हो जाएगा बी नंबर, 149 का आ जाएगा डी नंबर, 150 का आ जाएगा डी नंबर।